हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग अभी उठ चुके हैं क्योंकि एक एक नींद हम लोगों ने मार ली थी। क्योंकि जब हम लोग आए थे ना तो पूरा रात चले हुए थे, इसलिए फिर बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सुबह जैसे ही मैं आई थी, पहले सो गई थी, 2 घंटे में सोई हूँ, फिर उठी, फिर नहाया। एंड उसके बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फिर हम लोग रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही फेमस एक मंदिर है, शिव मंदिर का। तो मम्मी कर रही थी पूजा, हम उनका वेट कर रहे थे मम्मी पूजा कर ले, फिर हम लोग चलें, क्योंकि बाकी लोग तो रेडी ही थे। और जो साक्षी है वो भी ऊपर बाल धुलने गई थी, तो उसका भी इंतजार हो रहा था। फिर वो आ गई थी और अब वो भी रेडी हो रही है चलने के लिए। हम लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो बस वही यही सब हो रहा था। तक जैक्स बाहर बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था, और जैक्स को तो हमें साथ में ले नहीं जाना था, इसलिए हमको उसको अंदर करना था। बट वो अंदर नहीं जा रहा था, वो जान गया था कि ये लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो मुझे भी जाना है, उसको ऐसा लग रहा था। हम लोग बार बार उसको ऊपर कर रहे थे, वो देखो कैसे बार बार नीचे जा रहा था। उल्टा हो जा रहा था उसको, मतलब जहाँ भी जाना है वहाँ साथ में जाना। मंदिर में वहाँ पर अलाउ नहीं था कि हम जैक्स को लेकर जा सकते हैं। तब तक मौसा जी सामने से एक छोटा सा पपी ले आए थे, वहीं पे एक फीमेल डॉग है, ये उसी के हैं। तो जैक्स उसको देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खेल भी रहा था उसके साथ में। फिर जैक्स को अंदर हम लोगों ने छोड़ दिया था मौसी जी के साथ में, और हम सभी लोग आ गए थे बाहर, गाड़ी में बैठ रहे थे। और क्योंकि हम लोगों को निकलना था मंदिर के लिए, टाइम तो वैसे भी हो गया था, 10 तो बज ही गया था, इतना टाइम हो गया था। फिर हम लोग जल्दी से बैठे और निकल रहे थे साथ में ही। मौसा जी जाने में तो हम लोगों के साथ जाने वाले थे, और वापसी में वो उनकी कार से फिर आ रहे थे। वापसी में केवल हम ही लोग आएंगे, मौसा जी वहाँ से रह जाएंगे। तो अभी तो साक्षी बैठ गई है, फिर मम्मी भी बैठ गई थी, और हम लोग निकल चुके थे मौसा जी के घर से मंदिर के लिए। यहाँ का मौसम आप देख ही सकते हो, कानपुर में इतना मौसम नहीं खराब था जितना मौसम यहाँ पे खराब था। मतलब यहाँ पर सर्दी लग रही थी, और वहाँ पर इतनी सर्दी भी नहीं लगी थी। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। ये कैंट एरिया में मंदिर पड़ता है, और कैंट एरिया की वजह से भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। आप देख सकते हो सभी लोग कैसे ओढ़ कर और शॉल वॉल लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी वाकई में थी भी कुछ ज़्यादा। आगे जा रहे हैं सभी लोग, और ये जो सामने आपको दिख रहा है बाबा, कुछ लिखा हुआ है, शिव मंदिर था। तो ये वही मंदिर है, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ, बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन भी है और बहुत ही मान्यता है यहाँ पे। और हर सोमवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, और ये तो कार्तिक पूर्णिमा का सोमवार था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। फिर हम लोग लेट से इसीलिए आए थे यहाँ पे कि अगर सुबह आते ना तो फिर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से लाइन यहाँ पर लगती है। यहाँ पर ही अंदर ही आप अपनी स्लीपर्स को उतार सकते हो, यहाँ पर ये सुविधा है, कहीं इधर उधर नहीं उतारना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ का बहुत ही अच्छा जो मुझे लगा वो ये था कि अभी आप लोग देखेंगे साइड में यहाँ पर चंदन भी घिसा जा रहा था, और यहीं पे लोटा भी रखे हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको उठा लेना है। एंड वहाँ पर टैब लगी हुई थी, वहाँ पर आपको टैब की मदद से पानी ले लेना है। और धुलने के लिए भी, जैसे ये लोटे में, कुछ लोटा में आपको दिख रहा है दूध है, कुछ भी है, तो इसको धुलने के लिए वहाँ पर मिट्टी भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर मिट्टी है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे सभी लोग चंदन घिस रहे हैं। ये भी सुविधा वहाँ से ही दी गई है, ये नल है, नल से आप पानी भर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग भर रहे थे। और वो जो कॉर्नर में ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पर ही मिट्टी रखी गई है, जिससे कि आप अपने अपने बर्तन को धुल सकते हो। ये है यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी है, वो देखिए जैसे अंकल धुल भी रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें, बाकी दूसरी चीज़ें आपको अपने घर से लानी होती हैं, जैसे कि एक बॉटल में दूध और तिल डाल लिए, ये सब चीज़ कर ली। तो यहाँ पर आकर एक स्टैंड है, इसके ऊपर आप रख सकते हो टेबल के ऊपर, और अपना सारा जो भी सामान है, जैसे कि हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ये हम लोग घर से बनाकर लाए थे कि इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वैसे जल लाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, तो आप उसका पूरा प्रयोग करके बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर मम्मी ने जल वगैरह डाल दिया था, और हम लोगों ने सारे लोटे लेकर फिर बढ़ चुके थे मंदिर की तरफ। यहाँ पर ये लाइन लगी हुई थी,
हम लोगों का दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे। आई थिंक 15 to 20 मिनट में हो गए थे दर्शन, जबकि लाइन भी थी और मंदिर काफ़ी बड़ा था। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए थे। भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के बाद हम लोग बढ़ चुके थे सामने, जो एक सत्संग पंडाल भी था, और यहाँ पर ठाकुर जी की कृष्ण राधा की प्रतिमा थी। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र, राधा नाम सभी का जाप हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मंदिर तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल भक्ति में रमे हुए थे, तो ऐसी जगह जाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर डैडी फोटो वगैरह ले रहे थे, हम लोगों ने फिर परिक्रमा भी लगाई, और एक एक परिक्रमा लगाई थी, हम लोगों ने परिक्रमा लगा ली थी। एंड उसके बाद फिर हम बढ़ दिए तो दूसरा जो एक और मंदिर है, फिर वहाँ भी हम लोगों को जाना था। तो परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल चुके थे। इस मंदिर के थोड़ी ही दूर पर था मंदोदरी, जिस मंदिर में आकर पूजा करती थी रावण की पत्नी, क्योंकि ये रावण का ससुराल है। तो यहाँ पर जिस मंदिर में वो पूजा किया करती थी आकर, हम लोग उस मंदिर में गए। ये कुछ इस तरीके का मंदिर दिखता है, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पर गुरुकुल की तरह ही चीज़ें हैं। यहाँ पर आज भी संस्कृत, और जो एक होता है पंडित जो पूजा कराते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, प्रॉपर पढ़ाई होती है। ये है वही शिवलिंग जिसकी वो पूजा किया करती थी, और ये है माता पार्वती। तो यहीं पर वो आकर हमेशा जब भी आती थी या पहले रहती थी, यहीं पर ही पूजा करती थी। तो हम लोगों ने भी यहाँ के दर्शन किए। ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे पहले था, और ये इस तरीके के रुद्राक्ष का छत्र बना हुआ है। बहुत अच्छा था, प्राचीनतम ही एक तरीके से अनुभव हो रहा था वहाँ पर। फिर हम लोग फाइनली बाहर आ गए थे, और बाकी सब जगह मंदिर वगैरह जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर और भी मंदिर बने हुए थे बाहर। यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो रहते भी, रहने की भी व्यवस्था है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। उनको प्रॉपर वो भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, जो भी क्लास वो 5 है, 6 है, 7th है। और यहाँ पर ये जगन्नाथ जी का मंदिर था। डैडी ने दर्शन नहीं किए थे, इसलिए डैडी को फिर बुलाया गया था। और ये आप बच्चे देख सकते हो, इसी तरीके से इन लोगों को रहना होता है, यही कपड़े पहनने होते हैं, सब कुछ होता है। और ये मौसा जी बता रहे थे कि यहीं पर चाहे जितनी ठंडी हो, कुछ भी हो, यहीं पर नहाना होता है। इन लोगों को गर्म पानी वगैरह नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ऐसी शिक्षा मिल रही है जिन लोगों को इन सब चीज़ों में रहना है। फिर मैं वेट करने लगी थी कि सभी लोग निकल आए, और यहाँ के बाद सीधे हम वापस घर जाने वाले थे। तो हम निकल चुके थे फिर घर के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।